हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। और जैसा कि आज व्लॉग के टाइटल ने सजेस्ट कर ही दिया है कि आज के व्लॉग में एक स्पेशल रेसिपी है आप सबके लिए। देखिए, जो रोज़ व्लॉग देख रहे हैं उनके लिए कुछ स्पेशल तो आना ही चाहिए और कुछ यूज़फुल भी आना चाहिए। तो एक स्पेशल रेसिपी है सांभर की। और सांभर आई नो मोस्टली लोगों को सबको ही बनाना आता है, बट ये सांभर आई एम श्योर कि आपने कभी ना तो खाया होगा, ना ट्राई किया होगा और ना ही ऐसा बनाया होगा। तो आज के सांभर में सिर्फ स्पेशल ये चीज़ है कि ये सांभर एक तो बिना सांभर मसाले के बनेगा और बिना सब्जियों के बनेगा और टेस्ट नॉर्मल सांभर से भी ज़्यादा टेस्टी होगा। तो रेसिपी शेयर करेंगे आपके साथ लास्ट में। अभी पहले आप सब मेरे साथ चलिए बुटीक तक। मेरा ट्रायल है आज, एज इन की जो मैंने रक्षाबंधन के लिए सूट थोड़े दिन पहले व्लॉग में आपको दिखाया भी था कि मैं अपने बुटीक पे डालने के लिए गई थी। तो आज डिज़ाइनर का फ़ोन आया था कि वो रेडी हो चुका है और उसका ट्रायल प्लस पिकअप है। तो बस उसी के लिए जाते हैं। अभी थोड़ा टाइम था मेरे पास तो सोचा फटाफट से पहले ये काम कर लेते हैं। और आज आपको व्लॉग में गाड़ी भी चेंज लग रही होगी बिकॉज स्कॉर्पियो नहीं है इसमें। मैंने पारस को स्कॉर्पियो दे दी, मैंने स्विफ्ट ले लिया थोड़े दिन के लिए जस्ट बिकॉज कि नजफगढ़ रोड टूटा हुआ है तो ज़्यादातर मुझे ट्रैवल करना होता है और पीछे से स्कॉर्पियो नहीं निकलती, एज इन जो शमशान घाट रोड है वहाँ से। तो अब मैंने छोटी गाड़ी रख ली है कि आसानी से जो भी मेरे को घर के काम है या अपने कुछ काम है वो फटाफट से जाना आना हो जाएगा। इसीलिए आपको थोड़ा सा चेंज दिख रहा होगा कार में। एंड येस गाइस, जब भी मैं घर से निकलती हूँ तो मैं 2-3-4 काम जितने भी बाहर के होते हैं वो सब कोशिश करती हूँ साथ साथ पूरे करूँ बिकॉज़ रोज़ नहीं निकला जाता। आजकल बारिश का भी मौसम है, हर जगह पानी या गड्ढे हैं तो वो जाम भी ज़्यादा है और कोई लॉजिक नहीं है रोज़ रोज़ घर से निकलने का, खुद भी मन नहीं करता। तो सारे काम मैंने आज फिक्स कर लिए हैं कि मुझे ये करना है। तो सबसे पहले चलते हैं बुटीक पे और लेते हैं ट्रायल। और ट्रायल लेने के बाद एक छोटी सी रील शूट की है, ये मैंने शॉर्ट्स में डाली है जिसने देखी है और बहुत ही अच्छा मतलब एक रिस्पॉन्स मिला है इस रील पे। फर्स्ट रील थी जो मैंने एवर ट्राई की थी ऐसे। उसके बाद आ गए हैं फ्रूट्स लेने के लिए और फ्रूट्स लेने के बाद आ गई हूँ मैं घर पे और एक छोटा सा फेवर लिया मैंने लड्डू पड्डू से कि यार मेरे को बास्केट ला के दे दो अंदर से, क्योंकि फ्रूट्स ज़्यादा थे और एक साथ ऐसे उठते नहीं। ये बास्केट एक्चुअली काम आ रही है, आई तो ये गलती से थी पर अब ये बहुत काम आ रही है फ्रूट सब्ज़ी सब वो करने के लिए। तो फटाफट से मैंने जो भी फ्रूट्स थे वो गाड़ी में से अनलोड किए हैं और बास्केट में डाल के, और आसानी से यार गाड़ी से ऊपर तक, मेरा घर फर्स्ट फ्लोर पे तो आसानी से ले जाया जा सकता है। और अब आप सोच रहे होंगे कि ये तरबूज का ऊपर वाला हिस्सा चला कहाँ गया, ये उसने दिया तो एक्चुअली कट करके ये था दिखाने के लिए। और ये मैंने रास्ते में ही, मैंने नहीं खाया ये एक्चुअली जीजी नीचे बैठी थी और उनका मन कर गया तरबूज खाने का तो फिर मैंने उनको दे दिया कि आप खा लो यहीं बैठ के। और आज फ्रूट्स की शॉपिंग में आए हैं गुआवा, एप्पल, ऑरेंज, वाटरमेलन, एक शरदा फल जो ये होता है, पपाया है और एक था शरीफ़ा मेरी मम्मा को बहुत ज़्यादा पसंद है तो अब मैं वो रेडी वाला शरीफ़ा लेके आई थी। एक होता है जो कच्चा होता है उसको फिर आपको आके ऐसे पकाना पड़ता है, शायद पक्का होता है उसको आके कच्चा करना पड़ता है यार जो भी है, ठीक है। तो वो रेडी वाला था तो आगे फटाफट से मैंने मम्मी को दे दिया था क्योंकि मम्मी को शरीफ़ा बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब ठीक है मेरे को भी अच्छा लगता है बट मैं ज़्यादा नहीं खाती, बट मेरी मम्मा का तो ऐसा है कि वो उनको जितनी बार शरीफ़ा दिखता है वो ज़रूर खाती हैं। और ऑथर थोड़ा सा परेशान कर रहा था क्योंकि इसको भी फ्रूट्स बहुत पसंद है और खा के पी के आराम से सो गया है। तो बस मैंने ऐसे ही इसकी स्नैप ले ली थी और ये तो वैसे ही मेरे व्लॉग का स्टार बॉय है, इसके बिना हर एक व्लॉग अधूरा है क्योंकि यार ही इज़ पार्ट ऑफ माई लाइफ और ये पूरा दिन मेरे पास रहता है तो फिर इसका कुछ ना कुछ शूटिंग मतलब कुछ ना कुछ एक क्लिप बनी जाती है और वो आप लोगों को दिख जाती है व्लॉग में हर रोज़। और सोते हुए मैं उसको थोड़ा सा परेशान कर रही हूँ, उसको उठा रही हूँ क्योंकि खुद तो सो जाता है दिन में और फिर रात को ना जब मेरे सोने का टाइम आता है तो फिर कभी बॉल से आवाज़ करता है, कभी अपनी बॉटल से, प्लास्टिक की बॉटल से खेलता है, उससे खुचर खुचर आवाज़ करता रहता है। तो अब मैं इसको थोड़ा उठा रही हूँ, मैंने कहा शाम का टाइम है थोड़े ऊपर छत पे चला जा, सो मत। और बस इसको कहाँ उठना है, तो देखो देखो आप ध्यान से देखो, कोई इसको कोई वो नहीं है कि उठ के चलो घूम आऊँ फिर आऊँ, लेटा ही रहेगा। कोई बात नहीं, अब सो रहा है तो सोने देते हैं। एसी चल रहा था तो बहुत ज़्यादा ठंडक हो गई थी तो मैंने थोड़ी देर इसको ऐसे दुपट्टा उड़ा दिया और देखो कितनी प्यारी सी गुड़िया लग रही है दुपट्टा उड़ के। और ये ना जिज्जी की चुन्नी है, व्लॉग देखते ही मुझे नीचे से आवाज़ आने वाली है डांटने के लिए कि मेरी चुन्नी कुत्ते को उड़ा रखी है। और गाइज़ आजकल अपने फ्री टाइम में ना मैं रील्स वगैरह कम देख रही हूँ, बल्कि मेरी फ्रेंड ने एक चैनल शुरू किया है लर्निंग बियॉन्ड ब्लैक बोर्ड करके। तो वैसे तो देखिए मेरे पास तो कोई छोटे बच्चे हैं नहीं पढ़ने के लिए जस्ट, लेकिन फिर भी मैं क्या करती हूँ इनकी वीडियोज़
वीडियोस डेली देखती हूँ, जो एज इन कि मैं थोड़ा सा टच में रहूँ अपने जो भी टॉपिक वाइज एजुकेशन है कुछ भी है, तो मैं हर रोज़ इनकी वीडियोस देखती हूँ। आप भी चैनल विजिट करके देखो, मतलब अच्छा, मेरे को इसका बहुत अच्छा लगा कंटेंट है जो भी, और रिस्पॉन्स भी अच्छा है। जिनके बच्चे छोटे हैं, जैसे क्लास 6 का बेसिकली ये डील करती हैं, तो जिसके बच्चे 5th 6th 7th में हैं, या फिर जो भी बड़े छोटे हैं, वो भी देखो कि भाई आजकल कैसे एजुकेशन चल रही है और अपनी भी वोकेबलरी इंक्रीज़ होती है। तो डू विज़िट द चैनल। एंड चलिए अब जो टाइटल था उसके बारे में बात करते हैं, इडली सांभर, और सांभर विदाउट वेजिटेबल्स, ऑल्सो सांभर विदाउट सांभर मसाला। तो गाइज़ बहुत ही ईजी रेसिपी है, चलिए स्टार्ट करते हैं विद। रेसिपी मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है, जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं, जितना भी वेटेज के साथ वो लेना है। तो सबसे पहले इस रेसिपी के लिए आपको चना दाल चाहिए और मूंग दाल चाहिए, बिल्कुल सेम क्वांटिटी में। अगर 1 कप चना दाल है, 1 कप मूंग दाल ले लो। और भाई मान लो किसी अगर ज़्यादा बनना है तो 2 कप लेना है तो वो भी 2 कप लो। और उसके बाद इसको 1-1.5 घंटे के लिए सोक कर दो। मैंने गर्म पानी में कर दिया था क्योंकि मैं भूल गई थी सोक करना। आप लोग नॉर्मल में भी कर दो तो 1.5-2 घंटा, मतलब अप्रॉक्स आप इसको सोक कर लीजिए। उसके बाद सोक करने के लिए रखोगे तो उसके साथ साथ आपको सोक करना है इडली का भी पेस्ट। अब कोई MTR का इडली यूज़ कर रहा है तो देखो उनके लिए तो कोई नहीं, हो तो 10-15 मिनट में पहले भी हो जाता है उससे। लेकिन जो घर पे बना रहे हैं तो उनको सूजी लेनी है, और सूजी में जैसे जो लस्सी हो या दही हो, और अगर खट्टी लस्सी खट्टा दही है तो और भी अच्छा है, बहुत अच्छे से फर्मेंटेशन होती है। अगर फ्रेश है तो भी बहुत बढ़िया है, कोई इशू नहीं है। उसको भी आप ऐसे ही सूजी के अंदर डालिए, लस्सी को और दही को, और थोड़ा सा गाढ़ा ही ना इसको ढक के रखना है। जैसे जहाँ पे दाल रखी है आपने भिगोने के लिए 1-1.5 घंटे के लिए, इसको भी रख दीजिए 1-1.5 घंटे के लिए वहाँ पे। और साथ साथ आज की रेसिपी के लिए एक छोटी सी चीज़ और भिगोनी पड़ेगी हमें, वो है इमली। अब क्या हुआ कि मेरे बाहर बारिश हो रखी थी, तो मैं इमली का ना आजकल पिचकू पैकेट भी आता है, वो बल्कि रेडी टू यूज़ है, बढ़िया है वो। लेकिन मेरे पास ऑप्शन नहीं था जाके वो ख़रीद के लाने का, और ब्लिंकिट में एक चीज़ करना नहीं चाहती थी। जो घर में इमली रखी थी वो मैंने ऐसे सोक कर दी साथ साथ ही, कि इसी को छान के, थोड़ा सा ही तो चाहिए था सांभर में डालने के लिए, वो बस मैंने इनको रख दिया है। अब मेरी तीनों चीज़ें 1 घंटे के लिए सोक होने के लिए मैंने रख दी है। तो अब 1 घंटे के बाद आपको क्या करना है, कुकर लेना है, उसके अंदर वो दाल डालनी है, और सिर्फ 7 चीज़ें इसमें डलेंगी। 1 प्याज, 1 टमाटर, हरी मिर्च डालनी है तो मर्ज़ी है, मुझे ज़्यादा पसंद है तो मैंने हरी मिर्च डाल दी थी। अब क्या है उसके बाद, धनिया पाउडर। मेरे पास धनिया पाउडर नहीं था उस टाइम पे, मेरे पास छोटे छोटे वाले धनिया थे, सूखा धनिया, तो मैंने, लेकिन आप कोशिश करना कि धनिया पाउडर डालो। और धनिया पाउडर जितना है उतनी ही लाल मिर्च, नमक अपने अनुसार जैसे आपको ठीक लगे, और हल्दी, हल्का सा ऑयल। तो अब ये हो गई हैं 7 चीज़ें जो सिर्फ आपने कुकर में डालनी है दाल में। कुकर को कर दो बंद, और 3-4 सीटी के बाद खोलें कुकर को। उसके बाद इसको ऐसे हैंडी होगी या जो भी, जैसे भी आप ग्राइंडर से किसी भी चीज़ से चला दीजिए। एक स्टेप में इसमें भूल गई हूँ, वो है इमली डालना। इमली डालने के बाद बस आपको क्या करना है, तड़का पैन लेना है, उसमें घी लीजिए, थोड़ा सा जीरा डाल दीजिए। अगर आपको वो आग वाला फ्लेवर डालना है तो जीरा डालना है, वरना ऑप्शनल है जीरा। और राई और सूखी लाल मिर्च डाल के बस ये तड़का रेडी कर लेना। अगर आप गरम घी में जीरा डालते हो तो देखिए ऐसे आग सी लग जाती है, और वो फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। आप चाहे किसी भी दाल में लगाओ वो तड़का, चाहे सांभर में लगाओ, चाहे कढ़ी में लगाओ, तो वो स्मोकी सा फ्लेवर आ जाता है। तो बस सांभर को रख दीजिए अब आप साइड में। सांभर बिल्कुल रेडी है आपका, अब उसमें कुछ नहीं करना। देखिए ना सांभर मसाला डाला, ना कोई सब्जी डाली, लेकिन फ्लेवर देखना आप बनाने के बाद, टेस्ट देखना उसका क्या गजब का टेस्ट आएगा। अब जो आपने इडली रख दी है भिगो के, उसको लीजिए, थोड़ी सी और लस्सी डालनी, नहीं लस्सी अब और मत डालना, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको कंसिस्टेंसी बिल्कुल नॉर्मल कर देना। कंसिस्टेंसी नॉर्मल करेंगे कितनी, भाई कोई कुकर में इडली बनाता है, कोई माइक्रोवेव में बनाता है, तो मुझे माइक्रोवेव में इडली बनानी थी तो इसकी कंसिस्टेंसी मैंने बिल्कुल नॉर्मल कर दी है। और नाउ इट्स टाइम टू पोर द इडली बैटर इन द इडली वेसल। अब थोड़ा सा घी लगा के इसमें आप नॉर्मली डालिए, और 5 मिनट्स, मेरे माइक्रोवेव में 5 मिनट्स की टाइमिंग पे बिल्कुल परफेक्ट इडली बनती है, ना तो वो चिपकती है ना कच्ची रहती है। अब हर माइक्रोवेव ओवन का अपना अपना स्टाइल होता है, अपना अपना टाइमिंग्स होता है, तो आप उस हिसाब से वो चीज़ कर सकते हैं। और गाइस सही बताऊं तो जो हमारा इडली बनाने वाले जो नीचे का प्लास्टिक वेसल आया था वो तो ख़राब भी हो चुका है। अब ये बस जुगाड़ से ही बनाते हैं नया माइक्रोवेव, क्योंकि माइक्रोवेव तो बिल्कुल ठीक है। अब देखिए इडली बन चुकी है
और इडली को निकालने का एक और नया तरीका बताती हूँ। ठंडे पानी में चम्मच को डुबा लो और आराम से आप इडली को वो करेंगे, ना तो वो फटती है, ना कटती है, ना ही चिपकी रहती है, बिल्कुल पूरी की पूरी इडली बाहर आ जाती है। तो एक और आज नया नुस्खा बता दिया। ठंडे पानी में चम्मच को थोड़ा सा घुमा के और हर एक इडली निकाल लो, फिर एक और बार घुमाओ पानी में, फिर अगली इडली निकाल लो। और इडली के ऊपर बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है, अच्छे से घी डालना है। जैसे मैंने प्लेटर में देखो इडली को प्लेट किया है, मतलब सर्व किया है, और उसके बाद उसके ऊपर घी डालना है मस्त। एंड देन अब की बारी है हमारे सांभर को डालने की। तो ऐसे ही सांभर इडली बनाना, और मुझे अगर आपके पास मेरा व्हाट्सएप पे है या कमेंट्स में या फिर कहीं पे भी मेरे को ज़रूर फ़ोटो भेज के बताना कि आपने अगर ये रेसिपी ट्राई की है तो आपको लगी कैसी। और इजी है बनाने में भी और वैसे भी, और बार बार बनाने का मन करेगा क्योंकि कम मसाले की है तो अच्छी भी लगती है। जैसे मुझे, जब मैं बाहर का सांभर खाती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा मसाला लगता है और उससे फिर एसिडिटी की भी प्रॉब्लम हो जाती है। इस सांभर से आपके साथ कुछ नहीं होने वाला। हल्का सा हींग और डाल लेना तो और बढ़िया हो जाएगा। बाई बादी जो भी है वो सब निकल जाएगी। तो चने दाल मूंग दाल का सांभर ट्राई करके मुझे भी ज़रूर बताना। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट एक इनोवेटिव रेसिपी के साथ। टिल देन गुड बाय।